गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे मैंने डाटा एंडिंग के कि आपके पास पाई ग्राफ, पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ, इस टाइप से मैंने कंडीशंस आपको क्लियर की थी। एक कंडीशन लेफ्ट रह गई थी कि कंडीशन आपके पास यूज़ होगी प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी आपको नेम से ही क्लियर होगा कि कोई भी नंबर, देखो प्रोबेबिलिटी अगर सिंपल चेक करोगे कि कोई नंबर के आने की कितनी आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी मीन्स कितनी पॉसिबिलिटी होगी उसके लिए। तो जैसा इसका एक फॉर्मूला आपके पास यूज होता है, इसको पी से डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी को, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ इवेंट आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखो इस क्वेश्चन, इसको एग्जांपल की फॉर्मेट से समझते हैं कि कंडीशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉइन है, तो कॉइन में आपको पता है कि आपके पास एक हेड होगा और एक फेस पे आपके पास टेल होगा। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मीन्स हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटी होगी, तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू, तो हेड आपके पास कितने टाइम है, वन टाइम ही तो है, 1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। ऐसे ही आप टेल के लिए निकालोगे तो टेल के लिए भी आपके पास प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। टोटल कंडीशंस, टोटल आउटकम्स डाउन में आप यूज़ करेंगे, और जो नंबर्स इवेंट आउटकम मीन्स जिस नंबर्स को आपको, जो नंबर आपको रिक्वायरमेंट है। एक अदर एग्जांपल से और क्लियर करते हैं, जैसे आपके पास डाइस है, तो इस टाइप से आपके पास डाइस होता है। जैसे कि आपके पास डाइस है तो इसमें आप चेक करते हैं कि आपके पास कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 बैक वाला, तो 6 फेसेस होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो नंबर 1 to 6 लिखे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास 1 to 6 नंबर लिखे हैं। तो अगर आप किसी भी नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, किसी भी नंबर्स की निकालें 1 to 6, किसी भी नंबर्स की जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो नंबर कितनी बार यूज़ हो रहा है, 1 टाइम। तो 1 अपॉन टोटल नंबर्स कितने होंगे, 6, टोटल आउटकम्स कितने होंगे आपके पास 6, और जिस नंबर्स के लिए भी आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो कितना होगा आपके पास 1, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, और टोटल आउटकम्स कितने होंगे आपके पास 6। अगर इसी कंडीशंस को मैं चेंज कर दूं कि आपके पास मार्क इस टाइप से लिखे हो 1 2 2 3 4 5, इस टाइप से नंबर लिखे हो, तो आप चेक करेंगे अगर 2 के लिए आप अब की बार प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 2 की आउटकम्स कितनी है, इवेंट आउटकम्स के आपके पास कितने हैं 2, तो आप 2 यूज़ करेंगे, और टोटल आउटकम्स कितने होंगे 6। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आउटकम्स कितने आएंगे 1/3, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगी 1/3। जो नंबर जितनी बार यूज़ होगा उस नंबर्स को आप अपर साइड में लिखेंगे, डाउन साइड में टोटल जितने भी नंबर्स होंगे आपके पास। क्लियर है? तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। बाकी इनको डिटेल में क्वेश्चंस में चेक करेंगे। अभी मैंने आपको एक ब्रीफ दी थी आपको इसकी कि प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या कंडीशंस होगी, प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, तो वो कंडीशंस आपने भी यहाँ पे यूज़ की। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1। जैसे आप क्वेश्चंस चेक करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन दिया है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ अ हिस्टोग्राम टू शो अ डाटा। अब देखो आपको एक वर्ड मिला है यहाँ पे, हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के लिए हमेशा आप ध्यान रखना कि हिस्टोग्राम आपके पास एक ऐसी वैल्यू होगी, ऐसा ग्राफ होगा जिस ग्राफ को, जिस डाटा को आप क्लास इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर कोई भी डाटा है जिसको आप क्लास इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स क्लास इंटरवल, तो कोई अगर किसी डाटे को क्लास इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, क्लास इंटरवल मीन्स जैसा आप ग्राफ में चेक करते हो तो आपके पास 2 वैल्यू डिफाइन होती है। जैसे इधर आपके पास नेम्स लिखा है किसी का, जैसे स्टूडेंट्स नेम गिवन दे दे, और इधर एक साइड में आपके पास मार्क्स गिवन होते हैं, मीन्स उनको आप कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो।
आप कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो ना, जैसे राम के कितने मार्क्स हैं, श्याम के कितने मार्क्स हैं, या अदर कोई नंबर आप यूज़ करें कि एक प्लेयर है वो कितना स्कोर्स कर रहा है, 10 स्कोर कर रहा है, 20 स्कोर कर रहा है, तो आप उसको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो ना। क्लास इंटरवल मीन्स उनको आप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। तो अगर कोई कंडीशन ऐसी हो जिसको आप कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो तो वो हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करेगा, वरना वो हिस्टोग्राम का डाटा रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन में आप चेक करेंगे, क्वेश्चन में आपके पास ABCD पार्ट आपके पास इस टाइप से गिवन है। तो अब आप कंडीशंस आपके पास गिवन है, मीन्स जो आपके पास डाटाज गिवन दिए हैं उन डाटाज को आप रीड करेंगे और वहाँ पे आप डिफाइन करेंगे कि उन डाटा को आप क्लास इंटरवल की फॉर्मेट में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स अलग अलग फॉर्मेट में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं तो हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट होगा, वरना हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट नहीं होगा। अब इसे फर्स्ट पार्ट में आप चेक करो, द नंबर ऑफ लेटर ऑफ डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्ट मैन बैग्स। अब देखो कंडीशन उसने क्या गिवन दी है, द नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज। अब डिफरेंट एरियाज़ के लेटर हैं पोस्टमैन के पास। अब डिफरेंट एरियाज़ के लेटर है तो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप चेक करोगे कि आप इसको रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो इस कंडीशंस को आप कैटेगरी की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हो, मीन्स आप डिफरेंट एरियाज़ के नेम निकाल लो। जैसे आप सिंपल चेक करो कि आपके पास कुछ लेटर, जैसे स्कूल से एग्जाम्पल ले लें या कोई एरिया के अकॉर्डिंग ले लें, जैसे नेहरू रोड, गांधी रोड, तो आप उस फॉर्मेट में उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मीन्स अलग अलग उनको डिवाइड कर सकते हो कि इतने लेटर्स गांधी रोड्स के लिए हैं, इतने इसके लिए हैं, इतने इसके लिए हैं। तो आप चेक कर सकते हो ना, उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये कंडीशंस राइट होगी। मीन्स अभी कंडीशंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, लास्ट में थ्योरी एक साथ ही लिख लेंगे सारे पार्ट के, या अलग अलग लिखनी पड़ेगी, सारे पार्ट की हम एक ही जगह थ्योरी लिख लेंगे। तो अभी हमने चेक किया कि फर्स्ट में कंडीशंस राइट हो रही है, उसके बाद ए पार्ट में। अब बी पार्ट में चेक करते हैं, बी पार्ट में कंडीशन आपके पास क्या गिवन दी है, द हाइट ऑफ कम्पिटिटर्स इन अ एथलेटिक्स मीट। अब एथलेटिक्स है आपके पास, एथलेटिक्स की हाइट के अकॉर्डिंग उनको भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मीन्स आप क्लास इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कुछ एथलीट्स की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है या 5 फीट्स हैं, 5 फीट टू 7 फीट की एथलीट्स के नंबर आप एक साइड कर लोगे और इस टाइप से आप एथलीट्स को भी डिवाइड कर लोगे, तो ये कंडीशंस भी आपके पास राइट हो जाएगी। उसके बाद आप सी कंडीशंस में चेक करोगे, सी कंडीशन में क्या कंडीशन गिवन है, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोवाइड बाय 5 कंपनी। अब जो नंबर ऑफ कैसेट प्रोवाइड बाय 5 कंपनीज, अब नंबर ऑफ कैसेट्स को अगर आप चेक कर रहे हो तो नंबर ऑफ कैसेट्स को जो अगर आप चेक करोगे तो 5 कंपनीज़ में नंबर ऑफ कैसेट्स डिवाइड हो रही है। अब कैसेट्स के टाइप्स तो नहीं आपके पास गिवन दिए हैं, कैसेट्स के टाइप तो आपके पास गिवन नहीं दिए हैं, तो इस टाइप से इसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। पर अगर आप इसको चेक करोगे रियलिटी में तो आपके पास जो नंबर ऑफ एथलीट्स वाली कंडीशंस होगी, ये भी आपके पास, अगर आपके पास हाइट की मेजरमेंट गिवन होती, क्योंकि देखो ना तो उसने ये, चलो इसको आप इतना ही रखो कि ये पॉसिबल होगा। तो उसके बाद एंड आप डी पार्ट चेक करोगे, तो डी पार्ट में आप चेक करोगे द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट द स्टेशन। तो ऐसे ही आप जो चेक करोगे कि जो आपके पास बोर्डिंग होंगे, बोर्डिंग पास मीन्स आप बोर्डिंग चेक करोगे जो ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में 7 AM टू 7 PM, तो इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मीन्स क्लास इंटरवल में रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 7 AM पे इतने % विजिट कर रहे हैं, इतने % ट्रैवल कर रहे हैं, 8 AM पे इतने % ट्रैवल कर रहे हैं, 9 पे इतने % ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप चेक करोगे A, B एंड D, A, B एंड D कंडीशंस आपके पास ये वेरीफाई करा। अब इसको थ्योरी की फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, अगर सेम देखो आप चेक करोगे आपके पास कंडीशंस क्या है, A, B एंड D। तो अब आपको रीजंस बताना है, तो रीज़न की फॉर्मेट लिखते हैं। तो रीज़न आपके पास क्या होगा, द रीजंस बिगिन इन those cases data can be divided into class interval। तो आपने चेक किया
कि A, B and D conditions. The reason begin in these data can be divided into class interval. डेटा डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल। तो आपने चेक किया कि डाटा आपके पास क्लास इंटरवल में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आपके पास ये क्या होगा, ये हिस्टोग्राम शो करेगा। सो दोज केसेस शो अ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। तो इस टाइप से आप कोई भी थ्योरी लिख सकते हैं। यहाँ ईच क्वेश्चंस में आप अलग अलग लिखिए। जैसे ए पार्ट में आप चेक करेंगे द रीज़न आपके पास क्या होगा, दिस डाटा डिवाइड इनटू क्लास इंटरवल, सो दिस केस या दिस डाटा शो अ हिस्टोग्राम। अलग अलग पार्ट में लिखना चाहें अलग अलग पार्ट में लिख लें, या एक ही पार्ट में सारी कंडीशंस को एक चेक कर लेंगे आप। उसके बाद लास्ट में आप लिख दें BABD, आपके पास क्लास इंटरवल डिफाइन कर रहा है, क्लास इंटरवल में आप इसको डिवाइड कर पा रहे हो, तो आप चेक करोगे कि कंडीशंस आपके पास क्या होगी, कि हिस्टोग्राम आपके पास क्या करेगा, शो करेगा। तो आई होप आपको ये कंडीशन सोल्व होगी, चेक क्लियर होगी। अगर नहीं क्लियर होगी तो इसी को एक बार इस वीडियो को दोबारा प्ले करके चेक कीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगी। क्योंकि बस आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड है कि आप उस क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में समझ रहे हो। क्लियर है? तो आप चेक करोगे क्वेश्चन ईजी है, कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। थ्योरी में भी कोई खास थ्योरी नहीं लिखनी पड़ी आपको। तो आई होप आप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।